जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। सभी साथियों का इवन इंडियन नेवी ज्वाइनिंग आ गया है और आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब आपको ज्वाइनिंग टाइम क्या क्या चीज़ें जो हैं लेकर जानी चाहिए, जो कि मतलब क्या क्या आपको लेकर जाना ज़रूरी है और क्या क्या आपको अवॉइड करना है, मतलब छोड़ देना है, नहीं ले जाना है। कुछ लड़के क्या करते हैं कि बहुत सारे जितने भी ये सामान लिखे गए हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में, इतना सारा वस्तुएं, अगर मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और मैंने भी ज्वाइनिंग टाइम में ये सब चीज़ें मैंने देखकर शौक हो गया और मैंने सोचा यार इतना अगर मैंने परचेज करने गया भी तो मतलब इसका पूरा हमने प्राइस मिलाया तो अप्रॉक्स 10,000 15,000 से ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे टाइम भी मतलब गाइड करने वाला भी था, तो मेरे एक भाई थे तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या क्या ले जाना ज़रूरी है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में इतना कुछ दिया गया है। तो बस मुझे एक बात उन्होंने बोला था कि आपको कुछ नहीं ले जाना है, बस आपको जो भी चीज़ है ना डेली नीड्स की, जितने भी आपके वस्तुएं हैं, जैसे एक टी शर्ट तो चाहिए ही और नीचे का पैंट्स वगैरह चाहिए, शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए, मास्क ले लीजिएगा 2 और बाकी क्या लेना है अपना, मतलब आपके बॉडी में जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ आपको लगता है ना कि हाँ मुझे पहनना है, या फिर मान लीजिए ऑयल है तो आपको लगाना है तो आप ले लीजिएगा, साबुन वगैरह है तो आप ले लीजिएगा, मतलब ब्रश जीभी ये सब ले लीजिएगा। ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है। तो सामान क्या क्या लेकर जाना है, ओनली डेली नीड्स, ठीक है। तो इतना कुछ समझ गए। और हाँ, ठंडी का मौसम है, कुछ लोग पूछते हैं कि भैया चादर वादर थोड़ा अपने घर से ले जाना होता है या फिर मतलब मतलब हमको मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको घर से कुछ नहीं लेकर जाना है, सिर्फ आपको इतना सोच लीजिए कि आपको 2 जोड़ी कपड़े में जाना है। जैसे मान लीजिए एक पहनकर और एक लेकर, इतना समझ गए ना, बस कुछ लेकर जाना ही नहीं है। बाकी जितना कम बैग लगेज वगैरह ले जाइएगा उतना आपको आसानी होगी। जैसे ही आपका बेसिक ट्रेनिंग आयन स्टील का से आप छूटिएगा करके, तो इतना सारा सूटकेस आपको मिल जाएगा ना कि आपको मतलब ले आने में घर पर परेशानी होगी। फिर 15 दिन बाद आप प्रोफेशनल में शिप ट्रेनिंग जाओगे, उसके बाद प्रोफेशनल, मतलब ढोते ढोते आपको हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना कम सामान हो ना, ट्रेनिंग सेंटर में जाइए तो लेकर जाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपको सामान लगेज वगैरह आपको मिल जाते हैं, सूटकेस वगैरह। तो इतना समझ गए कि आपको सामान क्या लेकर जाना है। बात करते हैं जैसे मेडिकल, मेडिकल से रिलेटेड बच्चों का डाउट था कि भैया मेडिकल, फाइनल मेडिकल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई कहना चाहूँगा कि आप लोग का इनिशियल मेडिकल काफ़ी बारीकी से किया गया है और इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे है कि मेडिकल में कुछ बच्चों को पॉइंट्स भी मिला था इनिशियल मेडिकल में, जो कि क्लियर भी हो गया है। इवन जितने भी आप लोग कैंडिडेट्स हैं ना, आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपके बॉडी में कोई मतलब समस्या ही नहीं है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है कि मेरा भैया हाथ से पसीना आता है इनिशियल मेडिकल में, मैं तो बच गया, मेरा नौकनी है इनिशियल मेडिकल में मैं बच गया, फाइनल मेडिकल में बचूंगा या नहीं, मेरा आई साइट इतना बाई इतना है, फाइनल मेडिकल में हम बचेंगे कि नहीं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाई अब तो मेडिकल होगा ही नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको मेडिकल भाई आएंगे बोलेंगे कि आइए ज्वाइनिंग कीजिए, डायरेक्ट सिग्नेचर कीजिए और अंदर जाइए, वो भी नहीं है। आपका मेडिकल होगा, एक नॉमिनल मेडिकल होगा जो कि काफ़ी नॉर्मल होगा। जैसे आपको मान लीजिए एंट्री होते समय सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी हम बात करेंगे आगे। तो मेडिकल पर बात कर लेते हैं। तो मेडिकल जो है ना एकदम मतलब नॉर्मल होगा। कैसे होगा, मतलब वही आपका हाथ पैर चेक किया जाएगा कि 2-3 महीना जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है घर पर रहने का तो उस पीरियड में आपने बाइक चलाया या फिर मतलब कुछ करके मतलब अपना हाथ पैर तोड़ तो नहीं लिया है ना, बस यही सब चेक किया जाएगा। बाकी कोई आपके बॉडी में इंजरी वगैरह तो नहीं है, यही सब चीज़ें देखा जाता है। हालाँकि बाकी अब कुछ वैसा होने वाला है नहीं। जितने भी लोग अभी तक क्लियर हो गए ना, तो बस उनकी ज्वाइनिंग फिक्स है, इतना समझ गए। तो इवन एक, हाँ, एक कंपलसरी टेस्ट होगा, जैसे ब्लड टेस्ट जो है ना काफ़ी बारीकी से किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों में एनीमिया रोग होता है, बहुत तरीके का रोग होता है, ब्लड से रिलेटेड भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, तो वो सब देखा जाता है। और मेन मोटो होता है उनका कि ब्लड ग्रुप जानना। और क्योंकि कोई भी फौजी है उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही मायने रखता है। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आया आपके ऊपर और आपका ब्लड ग्रुप ही आपको नहीं मालूम है, तो फिर
उस केस में क्या होगा कि चेक करना पड़ेगा। तो उस चीज़ों के लिए मतलब सबसे पहले एक फ़ौजी का ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको वर्दी मिलेगी ना, तो उस वर्दी में यहाँ आपका ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आनंद कुमार, तो आनंद कुमार यहाँ पर बी पॉजिटिव लिखा रहेगा। और हाँ, बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, किसी भी भाई बंधु को अर्जेंट भी मतलब ब्लड की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और बात करते हैं, इतना तो समझ गए कि मेडिकल नॉर्मल है और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप घबराते हैं, झूठ मूठ कर फालतू में पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए आप घबराइएगा तो ऐसे हैंड ट्रिमिंग का पॉइंट ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे हाथ आपका हिलने लगेगा, झूठ मूठ का हिलेगा। अगर आप टेंशन फ्री रहिएगा, कूल माइंड रहिएगा तो एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेगा आपका हाथ। यही टेंशन में रहेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो बाकी मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती है। अगर आप स्ट्रेस में रहिएगा तो आपके हाथों से पसीना आएगा, पैर से पसीना आएगा, पूरा बॉडी से पसीना आएगा। मतलब कूल माइंड रहिए, रिलैक्स रहिए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सब कुछ आपके फेवर में होगा, एवरीथिंग इज विल बी इन योर फेवर। जो कुछ भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। सो आप लोग परेशान मत होइए, बाकी परेशान हम होंगे आपके लिए। हर एक मोड़ पर आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ नहीं, ये जो चैनल है ना, आपके बहुत सारे चैनल्स मैंने देखा और आपने भी देखा होगा, आपने तैयारी के दौरान बहुत कुछ आपको बताया जाता होगा कि पेपर कैसे क्लियर करना है। बट क्या है ना कि मैंने खुद क्लियर किया हूँ और मैंने इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो मैं इस चीज़ों को बताता हूँ। तो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं ये नोटिफिकेशन पढ़ लिए हैं और देख कर बता दिए, नहीं। जब भी हम ये सब लिस्ट जब देखते हैं ना, तब मेरा वो दिन याद आता है जिस दिन हम भी ये लिस्ट को तैयार कर रहे थे। हाँ, सॉक्स इतना 6 लिखा है तो कितना ले लूँ, 1 ले लेते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग लिस्ट बनाकर मतलब ख़रीदारी किए थे। तो बहुत याद आता है ये सब दिन। बाकी दोस्त, और हाँ, ये क्यूआर कोड से अलॉटमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, हम चिल्का आने वाले हैं, ट्रेनिंग सेंटर आने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, नंबर फर्स्ट आपका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर आप एक कदम हिल नहीं सकते हैं। मतलब आपको चिल्का गेट के अंदर एंट्री ही नहीं दिया जाएगा, सोच सकते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मैटर करता है। और इवन बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है ना, आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में भी चलेगा। आपको देखिए, ये जो अपेंडिक्स दिया गया है, अपेंडिक्स फर्स्ट, जिसमें साफ लिखा गया है पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर प्री इनरोलमेंट। क्या लिखा है? प्री इनरोलमेंट, कैरेक्टर प्री इनरोलमेंट। बहुत सारे जगह पर इसको पुलिस वेरिफिकेशन को कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह पर पुलिस वेरिफिकेशन या फिर पीवी इस तरीके से नाम है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको पुलिस स्टेशन से मतलब एसपी का सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन पे आपका एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सिग्नेचर होना चाहिए। एसपी डीएसपी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एसपी चलेगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोशिश कीजिए कि जितने भी बच्चे ऑफलाइन बनवाते हैं ना, तो वहाँ पर ऑफिस का नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑफिसर्स परेशान भी करेंगे, कहेंगे कि चलिए फ़ोन लगा कर दिखाइए, बताइए अपना ऑफिस, अपना मतलब एसपी आवास में या एसपी ऑफिस में कॉल लगाकर बताइए कि हाँ, हम जेनविन हैं। तो इस तरीके से मतलब डिजिटल वाला का तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और करिएगा, जो फाइल मेंटेन होता है, जैसे मान लीजिए समथिंग बाई समथिंग ऐसे लिखा रहेगा। मान लीजिए सपोज यार हम ही एसपी हैं, मान के चलिए, तो आनंद कुमार हम सिग्नेचर किए हैं। मान लीजिए आपका जो रजिस्टर मेंटेन हम कर रहे हैं, उसमें आपका फाइल नंबर है 150/114, तो ऐसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद डेट लिखा जाता है, तो ये सब चीज़ें लिखा जाता है, और उसके बाद नंबर लिखवा लीजिएगा, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बाकी ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन और ये दोनों ज़रूरी है क्या? नहीं भाई, एक ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, आप कॉलम में देखे होंगे, लास्ट कॉलम में देखे होंगे कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म इशूड कंसर्न अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड। मतलब एसपी का ही होना चाहिए, और मतलब ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अपेंडिक्स ए की हम लोगों ने बात कर ली है। बी की बात करते हैं। बी में क्या है? कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यार दोस्त, क्या ही कहें दोस्त, जब भी ये सब मतलब चीज़ें देखते हैं ना, तो मुझे याद आती है अपनी गांव की सरपंच के पास जाना, सिग्नेचर वगैरह करवाना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता था। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें बहुत तो नहीं, आप अपने स्कूल के, पुराने स्कूल के हेडमास्टर से सिग्नेचर ले सकते हैं।
या फिर फर्स्ट गैजेट ऑफिसर बीडीओ वगैरह सीईओ वगैरह बीडीओ से ही आप ले सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ले सकते हैं, या फिर सबसे इजी होता है पंचायत, जो आपके गांव के प्रधान वगैरह हैं, तो उससे ले सकते हैं, सरपंच से। और बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या है ना कि मेन आपका पुलिस वेरिफिकेशन ही बनवाना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, क्या है ना कि दोस्त ये 2-3 दिन में बन जाता है, अपना गांव में ही सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद आते हैं ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये कैसे बनाना है। तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प मतलब बहुत लोग गलत बनाते हैं। क्या है ना कि ये जो भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प दिया गया है ना, ये 10 रुपये के बनवाना है। तो 10 रुपये वाला स्टाम्प एक खरीद लीजिएगा। मान लीजिए ये 10 रुपये का स्टाम्प है, तो यहाँ पर 10 रुपये का सिंबल लगा रहेगा। और इतना जगह जो खाली रहता है, मतलब नीचे में थोड़ा जगह खाली रहता है, तो क्या करिएगा ना कि इस फॉर्मेट में कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, मान के चलिए 6 कॉलम्स हैं, तो इसमें का 2 कॉलम्स को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। अब बाकी 4 कॉलम को एक पीछे A4 पेज लगाकर उस पर कर दीजिएगा, और फिलिंग करके नोटरी से सिग्नेचर करवा देना है। नोटरी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में बैठते हैं, ध्यान रखिएगा। इतना समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो अपेंडिक्स सी हो गया। अपेंडिक्स डी क्या है? पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। भाई 1 मिनट लगेगा, इसको फिल कर देना है। माता पिता, नाना नानी, फूफा मौसा, जिनके घर आप रहते हैं, मतलब जो भी आपके गार्जियन हैं, या फिर मतलब अंकल, जो कुछ भी हैं, आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं उनसे, और लिख सकते हैं कि ये आपके कौन हैं। ठीक है। उसके बाद एड्रेस दीजिएगा, उनका उनका मोबाइल नंबर दीजिएगा। विटनेस क्या होता है? विटनेस मतलब आपके, मतलब जैसे आपके गवाह कि हाँ ये व्यक्ति, पेरेंटल कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हाँ हम इनको जानते हैं। जैसे मान लीजिए अपना पड़ोसी से सिग्नेचर ले लीजिएगा। बाकी वैसे पड़ोसी तो भाई सिग्नेचर करने में भी कतराएगा, आप सोच सकते हो, क्योंकि भाई आपकी तरक्की का ये सिग्नेचर होने वाला है, तो आपके पड़ोसी भी उसकी फट जाएगी करने में। बाकी आप अपने भाई से भी सिग्नेचर ले सकते हैं। भाई विटनेस का मतलब होता है कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, जैसे आप नहीं हो सकते हैं, आपके माता पिता या गार्जियन को छोड़कर, क्योंकि गार्जियन का ऑलरेडी इसमें सिग्नेचर करना है, उनको छोड़कर कोई भी विटनेस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इतना समझ गए। कोविड रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं ले जाना है। चिकन पॉक्स वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं लगवाना है, ना ही कोरोना वैक्सीन, मतलब कुछ आपको लगवाना ही नहीं, बस इतना समझ गए ना। और बाकी डॉक्यूमेंट में देखिए, आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड मैंडेटरी है। भाई पैन कार्ड इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा, और पैसा कैसे लीजिएगा, सैलरी कैसे लीजिएगा, इसलिए आपको पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर हो या फिर मतलब मेजर हो, आपको कोई भी चलेगा। और बात करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया। 10th का 12th का मार्कशीट ज़रूरी है, ठीक है। और बात करते हैं, ये क्या पासिंग सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे के पास नहीं है, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप ज्वाइनिंग करने आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं ना, पासिंग सर्टिफिकेट देते ही नहीं हैं। तो इतना समझ गए। मेन आपका होता है डोमिसाइल, डोमिसाइल क्योंकि इसी पर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। मान लीजिए हम बिहार से हैं, और हम क्या बोलते हैं, भर्ती प्रक्रिया के दौरान हम सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जोन, मतलब मान के चलिए मिजोरम से हम फॉर्म भर दिए, और वहाँ 2 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो गया, 4 नंबर लाकर सिलेक्शन हो गया। तो मेन डोमिसाइल, ये अगर आप गलत करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि डिफेंस में इन सब चीज़ों को बहुत खास मतलब तरीके से देखा जाता है। तो मतलब डोमिसाइल जो है, मतलब आपका एकदम, मतलब ऑनेस्टली बोला जाए तो एकदम डोमिसाइल पर ही मेन फोकस होता है कि हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ मतलब डोमिसाइल से ही आपका मतलब भर्ती प्रक्रिया के हर एक चीज़ को देखा जा रहा है। जैसे आपके स्टेट के कितने बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट हो रहे हैं, मार्क्स कितना उस स्टेट की चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बात करते हैं, पासपोर्ट ज़रूरी है क्या? भाई पासपोर्ट नहीं ज़रूरी है। बात करते हैं, पासबुक ज़रूरी है क्या, चेक वगैरह ज़रूरी है क्या? ये सब कुछ ज़रूरी नहीं, जितना बता दिए उतना ज़रूरी है। बाकी ये सब तो ठीक है दोस्त। हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है, आप एक बार प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है ना। और ये जितने भी मैंने चीज़ें बताया, काफ़ी मतलब बाई हार्ट बताया, और आशा है कि मतलब यूट्यूब पर शायद ही मतलब आपको कोई बता सकता है। पीडीएफ पढ़ पढ़ के, स्लाइड लगा लगा कर हर कोई बता देगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है जब भी आप सभी बच्चों को बताते हैं। तो थैंक यू सो मच कि मुझे ये अवसर प्रदान किया, और बाकी आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक।
फॉर योर ज्वाइनिंग। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक एक प्यारा सा कर दीजिएगा, और हाँ फैला दीजिए ना उन दोस्तों को जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या फिर इस बार ज्वाइनिंग है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।